नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीच। हम लेके आए हैं दूसरी वीडियो लाने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं जो हमने कल आपको पढ़ाया था। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर साहब, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय समिति या पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। मैंने बताई थी सब छोटी बड़ी लगभग 13 समितियाँ थी और सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है वो ये है जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, कोशिश है हमारी तुम्हारा याद होता रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। कब? 3 जून 1947। 3 जून 1947 कब? 3 जून 1947 कब? 3 जून 1947 कब? 3 जून 1947। और दोस्तों 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 देश अलग और 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 हमारा नल्ला पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जिसमें जो हमारे सदस्यों की संख्या 299 कितने 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 299। ठीक है, अब इसमें जो है 299 प्रांतीय सदस्य है। कितने 299 प्रांतीय सदस्य, कितने 299 कितने 299 कितने 299 कितने 299 कहते हैं 229 प्रांतीय सदस्य, 229 कितने 229 कितने 229 70 देशी रियासत, 70 देशी रियासत कितनी 70 देशी रियासत 70 देशी रियासत 70 देशी रियासत कितनी 70 देशी रियासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने सदस्य? 299 प्रांतीय कितने 229 70 देशी रियासत। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपको याद कराना। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक पूरा संविधान तैयार हो गया और वो पारित संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणराज्य देश बना दिया गया। कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तैयार कब तक हो जाता? 26 नवंबर 1949, 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 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 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 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 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 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली। कितने दिन बहस चली? 114 दिन। कितने? 114 दिन बहस चली। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए कुल मिलाकर 63,96,729, 63,96,729, 63,96,729, 63,96,729 रुपये खर्च हुए। ठीक है, जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। कितने? 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। कितने? 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। कितने? 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ।
8 अनुच्छेद कितने 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद कितने 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद कितने 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद। वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद और ये 395 अनुच्छेद नहीं है, 400 लगभग 48 के आसपास पहुंच गए। कितने पहुंच गए 448 और ये भागों की संख्या भी लगभग 25 के आसपास तक पहुंच गई है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब 22 जुलाई 1947 कब 22 जुलाई 1947 कब 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज है हमारा प्यारा सा तिरंगा, ये इसे अपनाया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था, जिसे हम जन गण मन कहते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत अपनाया था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है 10 मिनट शो में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। 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 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कौन? 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 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री। 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 मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जॉन मैथई रेल मंत्री। जॉन मैथई रेलवे 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 मंत्री। जगजीवन राव श्रम 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 मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा 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 मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य 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 मंत्री। आर के शर्मन शेट्टी। आर के शर्मन शेट्टी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वित्त मंत्री वित्त मंत्री। आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। इसमें एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संविधान सभा में जो हमारी महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी। ठीक है, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा संविधान के स्रोत। ठीक है, 10 मिनट का शो होगा। विदेशी स्रोत, देशी स्रोत, संविधान सभा के मूल विचारों पर किस देश का पेमेंट नहीं है, इससे लिया जा सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इतना आसान तरीके से बताएंगे कि हम आपने कुछ नहीं बताया होगा। पॉलिटी का दूसरा भाग और वीडियो नंबर 3 आपकी चालू होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न एवं कथन ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। हमारा नाम न भूलें। और दोस्तों ये UPSI के बारे में भी है, ऐसी एडजस्ट PDF अगर चाहिए तो आप हमारा इसके नीचे मैं आपको डाल दूंगा PDF के लिंक। और आप जो ये देख रहे हैं NTPC का एग्ज़ाम, इसके ऊपर चक्कर में ना पड़े। ठीक है, UPSI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो 10 मिनट शो में।